उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम ने वाराणसी बीएचयू में एनसीसी ग्रुप ए, ग्रुप बी मुख्यालय और बीएचयू परिसर में स्थित सेबन यूपी नेवल एनसीसी का दौरा कर प्री नौसैनिक एवं प्री नौसैनिक प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया। एनसीसी महानिदेशक एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम ने वाराणसी ए ग्रुप मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रुप ए मुख्यालय के कमांडर ब्रिगेडियर सौरभ सिन्हा से एनसीसी कैडेटों एवं एनसीसी गतिविधियों पर बातचीत कर जानकारियां प्राप्त किया। एडीजी मेजर जनरल श्री गौतम ने परीक्षण के दौरान कैडेटों द्वारा प्रदर्शित ड्रिल मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट और अन्य सैन्य प्रशिक्षण गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण जोर देते हुए कहा कि महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। कैडेट्स से संवाद के दौरान मेजर जनरल गौरव गौतम ने अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन की जमकर सराहना की और उन्हें एक जिम्मेदार एवं आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने राष्ट्र प्रथम का संदेश देते हुए उन्होंने युवाओं में नेतृत्व क्षमता, देशभक्ति और अनुशासन विकसित करने के महत्व को पुनः दोहराया। वीडियो रिपोर्ट भावेश सिंह गांव तक, वाराणसी। आइए सुनते हैं एनसीसी गतिविधियों एवं युवाओं को व्यावहारिक और सशक्त बनाने के लिए कर एनसीसी। उत्तर प्रदेश महानिदेशक एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया है। और जितने भी एक्स एनसीसी कैडेट्स हैं उनसे बस एक प्रार्थना करता हूं कि आप लोग एनसीसी फैमिली से हमेशा जुड़े रहें। और मैं एक फैमिली खोलने का प्रयास कर रहा हूं और उसमें मैं आपका योगदान चाहता हूं। क्या आप ये वादा करते हैं या नहीं? थैंक यू सो मच। हाँ, तो आपका सवाल क्या था? सर, किसी यंगस्टर्स को एनसीसी से क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, एनसीसी से जुड़ने का एक ही कारण है, टू बी अ बेटर सिटीजन ऑफ द कंट्री, यानी का देश का एक अच्छा नागरिक बने। क्योंकि एनसीसी एक बहुत जरूरी चीज सिखाती है, वो है अनुशासन, और दूसरी चीज दिखाती है कि देश के प्रति भक्ति। अब आप देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था, गुरुकुल होते थे, लोग जाते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, स्कूल्स और कॉलेजेस हुए। लेकिन अब हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है और स्कूल्स और कॉलेज एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे, तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म जो हमारे देश की संस्कृति और कल्चर को बताएगा वो एनसीसी। और उसी से अगर मैं अच्छे नागरिक बनाऊंगा, जिनका पहला मकसद होगा फौज में ज्वाइन करना, मान लीजिए अगर वो फौज ज्वाइन नहीं कर पाते तो क्या हुआ, बाकी फील्ड्स में जाएंगे और अच्छा काम करेंगे जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो बस यही एक मकसद है जिसके लिए एक कैडेट को एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरा सोच विचार है। सर, करियर क्या है? देखिए, करियर तो अब मैं आज ही बल्कि आपसे पहले लोगों को बता रहा था, बल्कि मैं बच्चों से बात कर रहा था। आज के जमाने में सब लोग चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट नौकरी मिले, एक बार मेहनत करें, गवर्नमेंट नौकरी मिले, पेंशन मिले और आराम करें। आप ये शब्द देखिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आराम करें, मेहनत ना करें। उसके बाद मेहनत भी करेंगे बट वो नॉर्मल मेहनत होगी। दूसरी नौकरी होती है प्राइवेट नौकरी, जिसमें आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद नौकरियां खत्म। देश की आबादी 1.4 बिलियन और जॉब्स है हमारे 2.4 मिलियन। तो मैं ये चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी कला है इनके हाथों में, जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव में हुई थी और बाकी विकसित देशों में भी लोग ज्यादातर स्किल्ड हैं, आर्टिसंस हैं, सो दे आर नॉट। तो मैं चाहता हूं कि ये नौकरी मिले सबको, और ये नौकरी के लिए हम लोग उनको गाइड करेंगे जो अपने हाथ से बनाए। तो एनसीसी का एक नया इनिशिएटिव अभी ये भी शुरू होने वाला है कि हम किस प्रकार से इनको आगे की जिंदगी के लिए इनको गाइड करें, स्पेशली जॉब हंटिंग, जो आपने कैरियर बिल्कुल सही सब कहा। सर, वर्तमान परिदृश्य जो इस पूरी दुनिया का है, तमाम जगहों पे युद्ध चल रहे हैं, एनसीसी की क्या भूमिका है? देखिए, एनसीसी वाले का काम एक है, जैसे मैंने कहा था, देश का अच्छा नागरिक बनना। बट देश का अच्छा नागरिक बनने के लिए उसके लिए काम बहुत ज्यादा है। तो वो उससे काम क्या करना है कि जब देश के लोग, जब सिपाही लोग लड़ाई लड़ेंगे, देश में जब यहाँ पे बीच में लोगों को डिसिप्लिन लोगों की जरूरत होगी, बेसिक सर्विसेज मेंटेन करने के लिए, यूनिटी करने के लिए, एकता दिखाने के लिए, उस टाइम पे एनसीसी कैडेट बहुत काम आएगा। मैं चाहूं तो आपको अगले 10 मिनट में एक अलग सा भाषण भी दे सकता हूं कि एनसीसी कैडेट को क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊंगा कि जब देश में दिक्कत आएगी और आपको डिसिप्लिन फोर्स की जरूरत होगी, जो कि देशभक्ति की भावना से काम करेंगे, उसके लिए एनसीसी के बंदे हैं और उन्हीं के लिए उनको हम आदमियों को और औरतों को तैयार कर रहे हैं। सर, इस कैंप के बारे में जानना चाहिए। देखिए, ये कैंप एक अलग कैंप है। हर साल एनसीसी डायरेक्टरेट दिल्ली के लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है, तो उससे पहले एक नेवी का कॉम्पिटिशन होता है। अब उत्तर प्रदेश में नेवी, वाह क्या बात है,
और इतने प्यारे बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे, लेकिन कंपटीशन में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो मेरा मकसद इस बार था कि मैंने अभी अपना जो अपॉइंटमेंट संभाला है 4 महीने पहले, मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का, जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, गंगा माँ बहती है हमारे बीच में, लेकिन लैंडलॉक स्टेट है, उसके जो ये बहादुर लड़के लड़कियां हैं उनको फर्स्ट लाना है। और उसके लिए मैं खुद आ रहा हूं उनसे मिलने और चेक करने की क्या ये एक्चुअल सही टैलेंट सेलेक्ट हुआ है या लोगों के पसंद किए हुए लोग किए हैं। तो मैं इनके ऊपर आज इनके साथ, बल्कि माफ कीजिएगा, इनके साथ आज मैं कम से कम नहीं तो 1-2 घंटे व्यतीत करूंगा। हर एक बच्चे से बात करूंगा और उनको गाइड करूंगा कि एनसीसी कैडेट नेवल ठीक है, लेकिन कंपटीशन में फर्स्ट आना भी जरूर है। क्योंकि आपने अभी क्या कहा था मुझे थोड़ी देर पहले कि सर मैं बोर्ड पुलिंग में फर्स्ट आया था, तो बस ये भावना आज से 10 साल बाद ये बच्चे रखे तो मुझे उसी में खुशी मिलेगी। सर एक सवाल सर रहता है कई बार एनसीसी को लेकर पेरेंट्स के मन में एक असमंजस होता है। बच्चे तो एनसीसी के लिए तैयार होते हैं, पर पेरेंट्स को लगता है कि एनसीसी में भेजना उनके समय की बर्बादी, उनकी पढ़ाई की बर्बादी होती है, जिसकी वजह से कई बार बच्चे चाह के भी नहीं आ पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। एनसीसी क्यों? देखिए मैं बताता हूं, एनसीसी में आप हमारे बताए देश में ऐसी और सी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को ऐसी काबिलियत सिखाती है? प्रॉब्ली स्काउट्स एंड गाइड्स, उसके अलावा मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन याद नहीं आ रही है। अब क्या होता है कि हमारा देश में आप देखिए कितने स्टेट्स हैं, कितने लोग हैं, अलग अलग सबका कल्चर है। उन सब कल्चर को यूनिफाई कौन करेगा? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर कुछ शुरू से सिखाया जाए कि देश से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं है, एकता से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए एनसीसी। लेकिन अब आपने कहा, जो सवाल मुझसे पूछा उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि माता पिता भी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आज मैं आपको एक बड़ा कड़वा सच बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में जो साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, वो आते ही नहीं है क्योंकि वो आईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आज अगर आप एनसीसी कैडेट्स को देखें तो ज्यादातर लड़के वो होंगे, लड़के या लड़कियां वो होंगे जो कि ह्यूमैनिटीज की तरफ से हैं। उनको एक जॉब चाहिए, पेरेंट्स चाहते हैं उनको जॉब मिले। साथ में कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं कि नहीं, हमारा बेटा, हमने वर्दी नहीं पहनी, हमारा बच्चा वर्दी पहन रहा, हमें उसी में खुशी मिलती है। काफी पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं। लेकिन मैं उन पेरेंट्स के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि एनसीसी वो नौकरी के लिए जा रहा है। वो एनसीसी जा रहा है देश में एक अच्छा कल्चर लाने के लिए, और वो कल्चर है यूनिटी और मेहनत का। आज मैं कई जगह जाता हूं तो देखता हूं कि शाम होती है, कई लोग दारू पी के टुन पड़े होते हैं, मेहनत करते नहीं है, सुबह उठते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेबर का काम करते चले जाते हैं। वो भी खैर नौकरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये स्किल्ड हो। हमारा देश, जो कि आज हम चाहते हैं कि नंबर 1 देश बनाए, सब लोग बोलते हैं नंबर 1 देश तभी बन सकता है जब उसकी इकोनॉमी भी नंबर 1 हो, और उसकी इकोनॉमी नंबर 1 तब बनेगी जब ये स्किल्ड होंगे सारे। और ये स्किल्ड तभी बनेंगे जब इनके अंदर शुरू से कोई गाइड करने वाला हो। और अगर आप ये देख रहे हैं, इतनी बढ़िया जो सिस्टम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, कनात लगी है, टेंट लगा है, खाने के लिए बच्चों को सही खाना मिल रहा है, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा और कौन दे सकता है? इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मीडिया के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं और आपकी आवाज उन आम आदमियों तक पहुंचती है जो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ते शायद, या सिर्फ हिंदी वाले होते हैं, या वो लोग जिनको टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये संदेश उन तक पहुंचाएं कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा को एनसीसी सिखाएं, मतलब भेजें एनसीसी में, मुझे उसी में खुशी मिलेगी। थैंक यू।